हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जादू का खेल लेकर आया हूँ, जो अभी मैं आप लोगों के सामने दिखलाऊंगा। मेरे पास ये ताश का एक पत्ती है, जिसको सब लोग बीबी या मेम कहते हैं। तो लोग इसको बीबी या मेम कहते हैं, ताश की पत्ती कहते हैं, लेकिन मैं इसको पुतली बाई कहता हूँ, जो कि मशहूर डाकू पुतली बाई थी चंबल घाटी की। मैं इसको वही कहता हूँ। एक बार की बात है, मैं गया था मध्य प्रदेश, तो मैंने देखा कि पुतली बाई को पकड़ करके पुलिस ले जा रही थी। पुतली बाई ने मुझे देख लिया और जानती थी कि बाबा जादू जानते हैं, तो उसने मुझे पुकारा, बाबा बाबा। मैंने पीछे मुड़ करके देखा, कौन बुला रहा है भाई? तो मैंने देखा कि पुतली बाई मुझे बुला रही है। तब तक पुलिस लेकर के उसको मेरे पास तक आ गई। वो कहने लगी कि बाबा आप कृपा कर मुझे छुड़ा दीजिए। मैंने कहा कि भाई मैं छुड़ा कैसे सकता हूँ? तुम एक डकैत हो, तुम अपराध करती हो, तो पुलिस तुमको पकड़ेगी ही और जेल ले ही जाएगी। मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ? उसने कहा कि बाबा आप चाहिएगा तो मुझे छुड़ा दीजिएगा। और उसके आग्रह करने पर मुझे दया आ गई। तो मैंने कहा पुलिस वालों से कि भाई 1 मिनट रुकिए। बगल में चाय की दुकान थी। मैंने कहा कि सिपाही जी कृपया आप लोग एक एक कप चाय पीजिए और उसके बाद आप लोग चले जाइए। चाय का पैसा आपको नहीं देना है, चाय का पैसा मैं दूंगा। चाय वाले से बोला मैंने कि भाई चाय 4 कप तैयार करो। 2 पुलिस थी, एक पुतली बाई थी, एक मैं था। चाय वाले ने चाय बना करके दे दिया। टेबल पर बैठ गए, सब लोग पीने लगे। मैंने उसको कुछ इशारा किया पुतली बाई को। वो लगी कहने कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया। तो मैंने कहा कि उसका हाथ देखा, नब्ज टटोला। तो मैंने कहा कि सिपाही जी इसको बुखार हो गया है, मैं एक दवा लेकर के आता हूं, इसको दे दिया जाए और उसके बाद आप लोग लेकर जाइए। वो लोग बोले कि ठीक है, लाइए दवा। मैं दवा के दुकान पर गया, एक टैबलेट खरीद के लाया और पुतली बाई को दे दिया। वो खा गई। उसके बाद मैंने बोला कि सिपाही जी आप लोग इस टेबल पर से हट जाइए और इसको इस पर लेटने दीजिए थोड़ा देर के बाद इसका बुखार उतर जाएगा, इसके बाद आप लेकर के चले जाइएगा। तो हुआ क्या कि ये देखिए, मैंने उसको टेबल पर सुला दिया और ऊपर से एक चादर ओढ़ा दिया। जैसे मैंने पुतली बाई को टेबल पर सुला दिया और उसको एक चादर ओढ़ा दिया, उसको चादर ओढ़ा दिया। ओढ़ाने के बाद मैंने फिर एक बार उसको उघाड़ करके देखा और उसका नब्ज टटोला। बुखार थोड़ा कम हो गया था। फिर उसको मैंने चादर ओढ़ा दिया। चादर उड़ा दिया और उड़ाने के बाद मैं वहां से चला गया। जाने के बाद कुछ दूर मैं गया था, तलब पुलिस पहुंच गई। मुझे टोकी कि रुके 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 रुके, आप ही वहां टेबल पर पुतली बाई को सुलाए थे, एक दवा दिए थे और उसके बाद पुतली बाई गायब हो गई है। मैंने कहा कि गायब हो गई? ये तो आश्चर्य की बात है, गायब कैसे हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कि आप जादू जानते हो, उसको सुला करके और लापता कर दिए।
तो लापता कर हम सब बोले कि भाई मैं लापता कैसे कर सकता हूँ? तो आप जादूगर हैं, इसका मतलब है कि आप जादूगर हैं। वहां पर नहीं है पुतली। आप चादर उड़ा करके आए और उसके बाद जब हम लोगों ने चादर को ऐसे हटाया तो पुतली बाई गायब थी। तो मैं कहा कि नहीं नहीं, जाइए आप लोग जाकर देखिए वहां पर, फिर से वहां पर मौजूद है वो। तब तक पुलिस चली गई वहां पर और मैं वहां से लापता हो गया। तो देखे पुतली बाई लापता हो गई। तो ये खेल आपको मजेदार लगा होगा। अगर मजेदार लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल को, अगर प्रथम बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले कर चुके हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा हक बनता है कम से कम आप एक लाइक तो कीजिए, एक लाइक कीजिए, मेरा हक बनता है। और आपका लगता क्या है? सिर्फ उसको टच कर देना है उंगली से और मेरा हक मिल जाएगा, मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। तो अब इसके बाद ये खेल होता कैसे है? पुतली बाई इसमें प्रवेश जब कर गई थी, फिर लापता कैसे हो गई, ये कैसे होता है मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और सिखलाऊंगा। लेकिन आप लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिएगा और संभव हो सके तो कुछ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसके विषय में आप लोगों को बतलाता हूं कि खेल होता कैसे है। ये ताश की पट्टी है जिसको लोग बेगम कहते हैं और मैं इसको पुतली बाई कहता हूं। इस खेल को करने के लिए आपको इस तरह का एक डब्बा मिलता है, इसको खरीदना पड़ेगा। खरीदने के बाद एक पट्टी अलग से रखना होगा। इसमें आप डाल करके दिखाइए। पुतली बाई को मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन इसमें एक घाट बना हुआ है, जहां से पुतली बाई प्रवेश करती है वहीं से फिर निकल ही जाएगी। कैसे निकलेगी देखिए। एक पुतली बाई निकल गई और दूसरी पुतली बाई इसमें हाजिर है। अब फिर ये कैसे लापता होती है तो देखिए, जब इसको दिखलाना है, चाहे किधर से भी देख लीजिए, इधर से इधर से इधर से, बिल्कुल सही है। इसमें है क्या, पीछे भी कटा हुआ है। यहां उंगली से हम दाब के रखते हैं, उंगली से इसको दाब के रखेंगे, ये पड़ी रहेगी। और इसको जैसे हम छोड़ेंगे ये नीचे चला जाएगा। इस खेल का यही रहस्य है। तो आप भी अपने यार दोस्तों में इस खेल को दिखा सकते हैं, वाहवाही लूट सकते हैं और जादूगर भी कहला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना खेल समाप्त किया। और अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से मैं करके दिखा सकता हूं। आइए एक बार मैं और करके दिखा देता हूं। इसी प्रकार के एक डब्बा आपको खरीदना पड़ेगा। देखिए, यहां डालते हैं पुतली बाई को, चली गई। मैं जब इसको ऐसे किया तो डाला हुआ पट्टी जो है नीचे चला गया और उसमें रखा हुआ पट्टी सामने आ गया। अब इसको पीछे से मैं उंगली से डाल दिया, न इधर गिरेगा, न इधर गिरेगा, न इधर गिरेगा, किधर किसी ओर से गिरेगा नहीं। और जब हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा, बिल्कुल डब्बा खाली दिखाई पड़ेगा। अब तो आशा है आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपना खेल समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।